अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखने वाले हैं रमशा जो इतनी मुश्किलों से अपनी लाइफ में सेटल हो रही है। इतना तक कि अब उसका शोहर शानी भी उसे चाहने लगा है, दिल से उससे मोहब्बत कर बैठा है। मगर यहाँ पर अलीज़ा तो माजी में ही लटकी हुई है। जब उसे मालूम हुआ कि अपनान रमशा के घर गया था तो नाराज होकर बैठी, आखिर यही अपनान उसे ऑफिस में मनाने आया है। अगर उसे इस अलीज़ा की परवाह न होती तो वो यहाँ मनाने भी ना आता। खैर ये वक्त भी जैसे कैसे गुजर जाता है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीता तो ये रमशा मिलने आती है और यही कासिम साहब के घर पर स्टे करती है। तो शानी बहाने से उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है। उसे साफ बात तो नहीं करता कि वो उसे काफी याद कर रहा है, मगर ये रमशा समझ गई। तो यहाँ अलीज़ा जिसका दिमाग वैसे भी खराब था और अब तो बहुत ही हो चुका है, वो रमशा को लेकर फिर से इनसिक्योर हुई तो उसके वालदा समझाती हैं। तभी यह रमशा दरवाजे की ओट में सारी बातें सुन लेती है। बजाय खामोश रहने के वो आकर सारी बात क्लियर करती है कि वो अफनान से मोहब्बत करती थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। मगर ये भी बताती है कि अब उसके दिल में अफनान के लिए कोई जगह नहीं है। फिर यूं ही रमशा की यहाँ पर बर्थडे भी आ जाती है तो शानी अपनी बहन और अफनान के साथ मिलकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। बल्कि यूं कहीं वो रमशा को यहाँ पर सरप्राइज देते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं मगर सिवाय इस अलीज़ा के। माँ तो जैसे कैसे मौके की नजाकत के साथ समझ ही जाती है, मगर ये अलीज़ा ना तो समझती और ना ही संभलती है। खैर यहाँ पर रमशा की खुशी देखकर उसे उसके शोहर के साथ खुश देखकर सामने खड़ी इन दोनों माँ बेटी को तो हसद होने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं होकर रमशा की अब यहाँ पर बर्थडे भी सेलिब्रेट होगी। खैर यूं ही फिर सभी यहाँ से चले जाते हैं। रमशा इस सरप्राइज को देखकर बहुत खुश हो रही थी। ऐसे में अलीज़ा जिसे रमशा की खुशी हजम नहीं हो रही उसके पास आकर तंज करने लगी, काफी खुश नजर आ रही हो। तो रमशा ने भी आज सुना दिया, तुम देखो ना सबने इतना कुछ किया है मेरे लिए। तो ये अलीज़ा सुना देती, हाँ सबका मालूम तो नहीं, हाँ मगर अफनान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अफनान जो सामने खड़े ये सब कुछ सुन ही रहा था, उसी वक्त अलीज़ा के पास आता है और उसे खामोश करवाता है कि कहीं कोई और सुन ना ले। उसका मतलब शानी से ही था कि शानी ने अगर सुन लिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर अलीज़ा से इस रमशा की खुशी देखी कहाँ जाती है। वो अलीज़ा को खामोश करवाने आया था, अगर एक लफ्ज भी और कहा ना। मगर ये अलीज़ा तो चिल्लाने लगी, ये तुम्हारी बीवी लगती है जो तुम ये तमाशा कर रहे हो। अफनान इस अलीज़ा पर हाथ उठाने लगा कि रमशा रोक लेती है, मगर ये अलीज़ा से तो कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, न इस रमशा की खुशी और न ही अफनान की उससे मोहब्बत, उसके लिए चाहत हमदर्दी। तभी अपना हसद आज फिर निकाल ही देती है। शानी जब अपना ड्रेस चेंज करके आया तो उसे हकीकत बता दी, तुम्हारी बीवी मेरे शोहर की एक्स लवर रह चुकी है। ये सुनते ही शानी को तो सख्ता तारी हो गया, अब बस रमशा को अपने साथ ले जाता है। आज रमशा का बर्थडे उस पर बहुत भारी पड़ता है, यूं कहे उसकी खुशी गमी में बदल गई। अब घर चले गए, दोनों अपने कमरे में चले गए तो शानी गुस्से से आग बबूला होता है, उस पर चिल्लाता है, कमरे की चीजों की तोड़ फोड़ करता है। और ऐसे में शानी की बहन को भी मालूम हो गया तो वो उसके गले लगकर खूब रोती है। यूं इस अलीज़ा ने अपनी जिंदगी बर्बाद तो कर ही रखी है, मगर यहाँ पर रमशा की खुशियों को भी इसने आबाद नहीं होने दिया। आज अफनान इस अलीज़ा की इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा उससे नाराज होता है, इतना तक कि उसके साथ भी नहीं सोता, सोफे पर ही सो गया। ये सब देखकर तो अलीज़ा को और ज्यादा गुस्सा आया कि रमशा इसकी बड़ी चहेती लगती है ना, उसकी वजह से उसने मेरे साथ लड़ाई की, मुझे सो सुनाया और अब इस सब के बाद अफनान इसका कोई लिहाज नहीं करेगा। यूं ही अलीज़ा अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी अपने हाथों ही बर्बाद कर रही है, जिसका अंजाम अब ये बहुत जल्द भुगतेगी।